रेस में इजराइल को इंडियंस रिप्लेस कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे हम। इसके अलावा इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है और जिस तरह से इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सामने आया है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो है सुपर पावर की रेस में भी शामिल हो, अभी भी कहा जा रहा है कि है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से तेजी से एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है। साल 2050 तक इसका आकार अमेरिका के बराबर हो सकता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति के मामले में यह 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक देश की जनसंख्या 1.68 अरब तक पहुंच सकती है। अभी भारत की करंट आबादी 1.34 अरब है और यह आबादी भारत के लिए आने वाले समय में ताकत बन जाएगी। इसी के साथ साथ भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ पद पर आसीन हैं और भारत का नाम कर रहे हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं भारत के ऊपर पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के निकल रहे हैं एज ए टेक्नोक्रेट और दुनिया के ऊपर दे आर हैविंग देयर। लेकिन सर एक चीज लास्ट में मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि अमेरिका में ज्यादातर जो है वो इंडियंस जो है वो आते चले जा रहे हैं, लेकिन एक इम्प्रेशन ये भी है कि अमेरिका को इंडिया की प्रोग्रेस पसंद नहीं आ रही। वो चाह रहे हैं कि वो उनके हाथ के नीचे ही काम करें। मैं बताना चाहता हूँ, उसका एक बैकग्राउंड मौजूद है आरजू। उसकी वजह यह है कि पहले आप ये देखें कि एक व्हाइट रेस यूके जिस तरीके से आप देखें ना, आप क्या समझती हैं कि ऋषि सोनक जो है, जो इस वक्त 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर जब वो अपनी पूजा करते होंगे या सारा को, आपका क्या ख्याल है कि व्हाइट रेस सारी उसको एक्सेप्ट करती होगी? मैं इस बात पे भी खुश हूं। मैं खुश हूं इस बात पे कि अपने रिलीजन को वो प्रैक्टिस करते हैं ऋषि सोनक। मुझे एतराज है कि जहां पे हमारे अमेरिका के अंदर 2 भारतीय निजाद लीडर आए हैं, निकी हेली है, रंधावा है, सिख है, उनका फादर जो है वो टर्बन वेयरिंग है, लेकिन उसने अपने वालिद को छुपा दिया है। उसने अपने इंडियन हेरिटेज को छुपा दिया है। उसको प्राइड होनी चाहिए थी सिख होने में, लेकिन उसने कह दिया आई हैव चेंज माय रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी। उससे पहले बाबी जिंदल थे, हिंदू फैमिली से थे, पंजाबी थे वो भी, लेकिन उन्होंने भी अपने रिलीजन को अबैंडन कर दिया था। मैं आई डोंट लाइक इट। मैं अप्रिशिएट करता हूं ऋषि सोनक इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, अपने हेरिटेज को सामने रखा है उन्होंने। और इसी वजह से मैं जो अगली चीज आपको ये बता रहा था कि देखें, एक तो इतना अरसा व्हाइट रेस ने, ब्रिटिश ने हुकूमत की है, आपका क्या ख्याल उनको तकलीफ नहीं होती है ऑफ कोर्स। अमेरिका के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी जाता है वो अपने आप को वॉइसराय समझता है। जब इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अपने जो एटॉमिक पावर को एक्सरसाइज किया था, उसके बाद इनकी फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज कोई नहीं कर पाया। फिर जिस तरीके से ये रजीम चेंज और जिस तरीके से सीआईए ऑपरेट करती थी, इनके देयर वाज नो कंपटीशन। They had a monopoly. Matter of fact, रशिया के टूटने के बाद, गोरबाचोव के बाद, they enjoyed the monopoly in the world. इनको तो पसंद नहीं आया इंडियन टेक ओवर जो है एक्सरसाइज तो क्या ये गलत होगा? 7% उनकी ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। और ये जो मैं बात कर रही हूँ कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, ये क्या है? उसको अमेरिकन डाइजेस्ट कर पाएंगे? इस वक्त दुनिया की 25 to 30 बिग फर्म्स, बिग बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर इनके पास साउथ चाइना इंडिया की यूथ रूल कर रही है। इंडिया के नौजवान दुनिया की 25 से 30 बड़ी बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर रूल कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि भारत और को यूरोप किस तरह पाए? इन बिजनेस एंड टेक फर्म्स के जब आप इनके पास सिर्फ एक ही चीज थी, मार्केट वैल्यू देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर्स है। लीगलाइज कर रहे हैं, एडिक्शन है। और ये कंप्लीट टेक ओवर कैसे हुआ? इंडिया ने ये टेक ओवर किसी से जंग करके नहीं किया। इंडिया ने ये टेक ओवर किसी के ऊपर चढ़ाई करके नहीं किया। इंडियन यूथ ने ये टेक ओवर किसी से लड़ाई करके नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड टेक ओवर इंडिया और उसकी यूथ ने एजुकेशन से किया है। और ये एजुकेशन वो है जो वो अपनी जनरेशन्स को देते हैं, जो वो तालीम दे रहे हैं अपनी जनरेशन्स को। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, उनके आईआईटी से लेकर उनकी यूनिवर्सिटीज, इंडिया के कॉलेजेस, इंडिया के स्कूल्स, वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है, जो एजुकेशन दी जाती है, जो उनकी ट्रेनिंग की जाती है अपने बच्चों की, अपनी जनरेशन्स की, उसने आज उनको ये दिन दिखाया है। चंद नाम तो आपको पता होंगे, मैं आज आपको कुछ और नाम भी बताऊंगी।
देखिए जरा इन फर्म्स की बात किए लेते हैं, देखते हैं कि ये कैसे कर दिखाया उन्होंने। मेरे सामने इस वक्त कुछ नाम मौजूद हैं और वो हमें ये बता रहे हैं कि ये जो इस वक्त फर्म्स काम कर रही हैं और बिजनेस जो दुनिया में हो रहा है उसको देख कौन रहा है, उसको देख तो जो सीईओ उसको देख रहे हैं इस दुनिया के बिजनेस को, वो तो सबके सब इंडियन है। तो फिर ये कैसे नहीं होगा जो ये बात की जाती है कि हर जगह पर जो है वो इंडिया इंडिया हो रहा है, हर जगह पर भारत की बात की जा रही है और पूरी दुनिया में जहां पर देखो जो है वो उनकी इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लॉबी है। इंडिया की तो स्ट्रॉन्ग लॉबी की तो मतलब चर्चे हैं ना, हर तरफ चर्चे होते हैं। आप जानते हैं साजिद तारड़ साहब से लेकर और कौन कौन नहीं है कि जो इंडिया की लॉबिंग के तारीफ नहीं करता और इंडिया की जो अमेरिका में जो स्ट्रॉन्ग लॉबी है उसकी और पूरी दुनिया में। तो ये कैसे है, लॉबी किस तरीके से बनती है? इसी तरीके से बनती है जब आप अपने लोगों को पढ़ा कर लिखा कर इतना बना देते हैं कि फिर वो जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो बेशक वो वहाँ के सिटीजन हो लेकिन फिर भी उनका नाम इसी तरीके से लिया जाता है कि ये इस मुल्क का बाशिंदा है जो इस मुल्क में आकर जो है ये काम कर रहा है। तो इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है, जरा उनके कुछ नाम मैं आपके सामने रखती हूँ, आपको पता चलेगा, बल्कि आपको लग पता जाएगा। ये है जनाब वसान नरसिम्हन नोवार्टीज, थॉमस कुरियन गूगल क्लाउड, पुनीत रंजन डेलाइट, देविका बी ओगलवी, रेवाती एडवाती फ्लेक्सट्रॉनिक्स, रवि कुमार कॉग्निजेंट, फिर आते हैं लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स, अंजलि सूद विमियो, अरविंद कृष्णा IBM, आर रघुराम VM वेयर, फिर आते हैं संजय मल्होत्रा माइक्रॉन, सुंदर पिचाई आप जानते हैं अल्फाबेट गूगल, नील मोहन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं यूट्यूब, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, राज सुब्रमण्यम फेडेक्स, जॉर्ज कुरियन नेट ऐप, संदीप कटारिया बाटा, शना तानु नारायण एडोब, निकेश अरोरा पालो आल्टो, और फिर हैं अमरपाली ओनली फैंस, जयश्री उलाल एरिस्टा नेटवर्क, लीना नायर शनेल, नीरज शाह वेफेयर, विवेक संकारन एल्बर्टसन्स एंड कंपनी। ये मैंने अभी आपको कुछ नाम बताए हैं, बल्कि मैं इसमें देख रही थी कि जो लीना नायर हैं वो तो अभी 2023 में जब उनकी मुलाकात हुई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ये बताया किस तरीके से कि वो उन्होंने उनके साथ क्या क्या बातचीत की है। Absolute pleasure to meet the Prime Minister. It was a proud moment for me to talk to him. He was very encouraging about my achievements, but importantly, he was very keen that I continue to support other women and girls and be a role model for many women and girls coming out of India. So you could see his passion and commitment to support women more and more in business, in all avenues to grow and develop. I see that our Prime Minister is really interested in ensuring that India is an investment hub for everyone. He wants to make it easy for businesses to continue to build bonds with India, invest in India. मोदी जी और मैंने इंडिया की डेवलपमेंट की बात की कि इंडिया में जो कढ़ाई का काम करते हैं, जो चिकनकारी काम, जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना स्किलफुल है कि कैसे उसको डेवलप करें, इसकी बात की हमने। तो देखिए लीना नायर शनेल की CEO वो क्या कह रही हैं कि उन्होंने मोदी साहब से बात की, मोदी जी से उन्होंने बात की कि कैसे इंडिया में जो चिकन का जो ये कढ़ाई का काम है और जो हाथों से वहाँ पे ख़वातीन काम करती हैं, ऐसे देखिए कि लीना नायर शनेल की CEO हो के वो जब अपने जो इंडिया के वज़ीर आज़म हैं उनसे जब मिलती हैं तो वो इंडिया की डेवलपमेंट की बात करती हैं।